हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ एडुग्ले चैनल पर पोलिनोमियल प्लेलिस्ट ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के सेशन में मैं पोलिनोमियल पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने इसे कर लिया तो मेरा दावा है कि कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर समय मिले तो अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर देना, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। तो चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3। बी ऑप्शन में है एक्स 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1। और सी ऑप्शन में जो है रूट एक्स प्लस 1/√x है। लास्ट ऑप्शन डी है रूट 2x² माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 6। तो यहाँ पर पोलिनोमियल चैप्टर में ही जो है पार्ट 1 में जो है मैंने बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल का जो है वह वेरिएबल जो है वह रूट में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी और PYQ के फॉर्म में नहीं होता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि ये जो है रूट में हो गया, पहला यहाँ देख रहे हैं रूट में हो गया, और फिर दूसरा में देख रहे हैं ये वाला भी जो है फ्रैक्शन में है, ये थर्ड वाला भी जो है ये रूट में आ गया। तो ये 1 2 3 जो है ABC हमारा नहीं होगा। और फोर्थ में देखते हैं ये √2 है, √3 है, तो ये डिजिट हुआ, हमको देखना है वेरिएबल का, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनोमियल। 4 ऑप्शन रूट 3x² माइनस 2 रूट 3x प्लस 5। बी 9x² माइनस 4x प्लस √3। और सी ऑप्शन में है 3/2x³ प्लस 6x² प्लस 1/√2x माइनस 8। और डी ऑप्शन है x प्लस 3y(x). तो अब यहाँ देखना है फिर से वेरिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर ये देखना है कि रूट x² है, यहाँ x है, यहाँ ये है। तो हमारा जो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पोलिनोमियल है। यहाँ पर एक वर्ड अधिकांश स्टूडेंट जो है इस पर कंसीडर नहीं करता है, यहाँ नॉट है लगा हुआ, इसलिए नॉट को जो है सो देखना है और तुरंत ए पर टिक नहीं लगा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये जो है बी भी पोलिनोमियल है और सी हमारा देखते हैं वेरिएबल हमारा ठीक है, सी भी पोलिनोमियल हो गया, लेकिन डी ऑप्शन जो है वह पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ जो है सो वो फ्रैक्शन में है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस 1/6x माइनस 2। तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल, यहाँ भी 4 ऑप्शन है दिया हुआ, तो यहाँ जो है जीरोज निकालना है, यहाँ पर s हो जाएगा और ये जो है इसको जो है सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने से ये हम एलसीएम हो गया 6,
6 जो है सो टर्मिनेट कर दिया, चूँकि ये नंबर हो गया, वेरिएबल नहीं है। तो अब जो है सो 6x² प्लस x प्लस 12 हो गया। अब उसके बाद जो है सो इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने में x का 6x² प्लस 9x माइनस 8x और माइनस 12 हो गया। और उसके बाद कॉमन ले लिए, 3x इसमें गया और 4 इसमें जाएगा। तो इसको जो है फैक्टराइज करने के बाद हमारा x का वैल्यू जो है -3 और 4/3 आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा 20 सही हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर सम और प्रोडक्ट है दिया हुआ, तो हमको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा? जनरल पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? x माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसको जो है याद रखना है। और ये जो है सभी का जो है वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। x² हो गया, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट हो गया x² माइनस सम ऑफ द अल्फा एंड बीटा इक्वल टू यहाँ 3 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ -10 हो गया, तो -10 कर देंगे। तो यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट का यही गलती होता है। यहाँ पर जो है ये प्लस है, यहाँ पर जो है सो प्लस कर देते हैं लोग। अधिकांश स्टूडेंट का प्लस कर देते हैं, उसी में जो है सो रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 and -1/2 इज। अब क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, सम ऑफ द रूट हम जीरोज हम निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट भी निकाल देंगे। तो ये जो है सम ऑफ द हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट हमारा 1/10 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -3/10 आ गया। अब जो है पोलिनोमियल हम इसके आधार पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द x² प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है सो केवल जो है कह रहा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट। तो हमको केवल जो है सम ऑफ द रूट ही निकालना है, इसमें पूरा नहीं निकालना है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर +5 है, तो लेकिन यहाँ पर जो है सो माइनस होता है। इसलिए ऑप्शन ए पर कभी भी हम भूल के भी टिक नहीं लगाएंगे। ऑप्शन हमारा 6 नंबर का हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरो ऑफ 2x² प्लस 5x माइनस 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा बीटा का मान वैल्यू हमको मालूम करना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये जो है
इस नेचर में हमारा पोलिनोमियल होता है, तो इसी नेचर में हम ये कर देंगे। यानी 2 को जो है सो हम एलिमिनेट करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक को, इसलिए हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -9/2 आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k is 2 then the value of k is k। ये जो है k का वैल्यू हमारा 2 है। 2 है कहने का मतलब हमारा इक्वेशन जो है सो सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x के जगह पर जो है 2 पुटअप कर देंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व हम करेंगे तो k का वैल्यू आया -6y5। -6y5 देखेंगे हमारा ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारा 8 का डी करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है if -2 and 3 are the zero of the quadratic polynomial x² plus a plus 1 into x plus b, then a equal to this, b equal to this, 4 ऑप्शन है। तो इसको जो है सो चेक करना है। तो इसमें यही करना है कि a अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा इक्वल टू 3 है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 और 3। तो सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे, इतना आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। इसलिए इतना का वैल्यू हमारा कितना होगा, -2 आया। अब जो है सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी है, यहाँ पर दिया हुआ। इसलिए b का जो है वैल्यू हमारा -6 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हुआ करेक्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² + 6x + 2 देन 1y अल्फा + 1y बीटा इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन जो है सो बराबर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसलिए इसको जो है ध्यान से देखना है। यहाँ क्या कह रहा है, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट जो है निकाल देंगे इक्वेशन। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये हमारा है सम ऑफ द रूट, हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 होगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, नोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसलिए अल्फा सम ऑफ द रूट ये -6 हो गया, -6 और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 हुआ। इस प्रकार से कट करेंगे तो हमारा -3 आएगा। अब -3 हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है if alpha beta gamma are the zero of the polynomial x² - 6x² - x + 30 then alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma equal to what। यहाँ 4 ऑप्शन है दिया हुआ। तो ये जो है सो हम क्या देख रहे हैं, एक पोलिनोमियल है दिया हुआ, यानी हमारा पोलिनोमियल जो है पार्ट 3 में जो है क्यूबिक पोलिनोमियल हम बता चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है सो
इसको सॉल्व कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस एंड d इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार से इसमें जो है सो हम पुटअप कर देंगे। इतना इक्वल टू हमारा cy होता है। तो c का वैल्यू और a का वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -1 यानी ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6 देन अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या देखना है, अल्फा इन बीटा एंड गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या होता है, dy आता है। तो d का वैल्यू हमारा -6 हो जाएगा। माइनस है इसलिए केवल 6 नहीं देना है। अधिकांश स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको 6 लिख देते हैं, 6 नहीं देना है, -6/2 हो जाएगा, इसलिए ये -3 आया। -3 यानी इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू -10 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 24, देन px इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ भी जो है सो 4 ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये होता है। तो इसके आधार पर हम सभी का जो है सो वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 और इतना इक्वल टू दिया हुआ है -10 और इतना इक्वल टू दिया हुआ है -24 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखेंगे कि ये जो है सो हमारा कौन सा आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c is -1, then the product of the other two zero is। तो प्रोडक्ट निकालना है यानी अल्फा बीटा निकालना है। तो इसमें जो है सो एक जो है सो हमारा दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई करेगा। -1 है तो इसलिए x का वैल्यू -1 करेंगे। -1 करेंगे तो इसके आधार पर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये c इक्वल टू 1 - a प्लस b आया और उसके बाद जो है सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में एक रूट जो है सो -1 है, इतना इक्वल टू -c है। तो इसलिए जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cy-1 यानी हमारा ये जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिस। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सी करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल px बाई नॉन जीरो पोलिनोमियल qx, let gx be the quotient and rx be the remainder, then px equal to qx into gx प्लस rx, वेयर ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन है। rx इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा हमेशा, यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटा होगा डिग्री ऑफ ये से डिवाइजर से। ये हमारा जो है सो ये हो गया, और एक जो है ये केस जो है ये केस होगा सही। ये इसके बारे में जो है सो हमेशा जो है ये पार्ट 1 में जो है पोलिनोमियल के पार्ट 1 में जो है पहले ही हम बता चुके हैं कि रिमाइंडर जब भी होगा वो 0 होगा, या ये रिमाइंडर से जो है हमारा ये डिवाइजर से जो है हमारा छोटा ही होगा। तो इस प्रकार से हम ये केस जो है सो हमेशा ध्यान रखना है, ये 0 के बराबर होगा या रिमाइंडर जो है सो वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो इस केस में जो है सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलता है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, 5x³ इज अ ट्रिनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पर 5x³ है और ऑप्शन में हमारा है ट्रिनोमियल बाइनोमियल एंड, यानी कहने का मतलब है ये टर्म के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है, टर्म के आधार पर दिया हुआ है। तो एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म हुआ, इसलिए जो है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, मोनोमियल होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर इट इज़ क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर इसको डिग्री के आधार पर ये किया जाता, क्लासीफाई किया जाता, तो ऑप्शन में क्यूबिक पोलिनोमियल होना चाहिए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो है ही नहीं, तो इसको जो है सो हमेशा देखना है ये पोलिनोमियल किस आधार पर है, टर्म के आधार पर है या डिग्री के आधार पर है। हमारे वीडियो जो पोलिनोमियल पार्ट 1 है इसमें क्लासिफाई किया हुआ है क्लियर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक इट, share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.